हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम सब ने देखा था कि हम सब ने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया था विद द हेल्प ऑफ सैम्पलर, विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजर, विद द हेल्प ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर एंड एक्सेट्रा। हमने वहाँ पे देखा कि हमने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में किस तरह से कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हम उसी छोटे छोटे ब्लॉक को एक बड़े फॉर्म में देखेंगे कि वो छोटा छोटा ब्लॉक कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम सब ने वहाँ पे पिछले क्लास में देखा था कि जो हम सब ने एनालॉग सिग्नल लिया था उसको सबसे पहले हम सब ने एक सैम्पलर से पास किया था। ये हमारा क्या था, एक तरह का सैम्पलर था जो कि यहाँ पे हमारे सैंपल्स मिलते थे। अब ये सैम्पलर है क्या, इसी को हम बड़े फॉर्म में देखेंगे। ये सैम्पलर कैसे काम करता है, व्हाट इज़ सैम्पलर, व्हाट इज़ सैंपल्स, यहाँ पे हम सब पढ़ेंगे। तो इसी फॉर्म को आगे देखने के लिए हम सब यहाँ पे सबसे पहले हम सब सैम्पलर क्या होता है इसका डिफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। सैम्पलर, व्हाट इज़ सैम्पलर, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे। द role of sampler is to make the samples of continuous time signal that is also called sampling। यहाँ पे क्या करेंगे, सैम्पलर करता क्या है कि हमारा जो भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उससे क्या करता है, वो सैंपल्स लेता है। द रोल ऑफ सैम्पलर इज टू मेक द सैंपल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग। मतलब सैम्पलर क्या करता है, हमारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से सैंपल्स लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो हम सब ने देखा था कि सैम्पलर क्या करता था कि यहाँ पे हमारा कोई भी जो मैसेज सिग्नल था ये हम सब सैम्पलर से पास करते थे, और यहाँ पे हमको क्या मिलता था, सैंपल्स मिलता था, अलग अलग तरह का सैंपल्स मिलता था। जो कि सैम्पलर हम पिछले क्लास में बताए थे, ये एक तरह का मल्टीप्लायर होता है जो कि सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। ये एक तरह का मान लेते हैं कोई h(t) है, कोई सिग्नल है, तो h(t) जो होता है हमारा समेशन ऑफ ओवरऑल n डेल ऑफ t माइनस NTS के इससे मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे हमको सैंपल्स मिलता है, ये 0 होता था, ये TS, ये 2TS, ये 3TS, ऐसे ही हम सबको मिलता रहता है। ये तो हो गया सैम्पलर। तो हम सैम्पलर अब कितने टाइप के होते हैं, सैम्पलिंग कितने टाइप के होते हैं, तो हमारा बेसिकली सैम्पलिंग 3 टाइप के होते हैं। तो सैम्पलिंग हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो सैम्पलिंग हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आइडियल, एक होता है नेचुरल, एक होता है फ्लैट टॉप। यहाँ पे हम सब देखेंगे कि, और ये तो हमारा 3 टाइप का सैम्पलिंग हो गया। और एक मेन इम्पोर्टेंट हमारा जो बेसिकली डिप्लोमा एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, सैम्पलिंग थ्योरम। एक हम सबका बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है सैम्पलिंग थ्योरम। इसको भी हम बहुत बड़े पैमाने पे देखेंगे, इसको तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब थोड़ा सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ लेते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं।
सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, तो इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम states sampling theorem states that the band limited signal which has no frequency component higher than FM hertz, इसका मतलब कि अगर हमारा, तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, ये तो अभी पूरा डिफिनेशन नहीं हुआ है, इसको पूरा पहले डिफिनेशन को कर लेते हैं। कैन बी रिकवर्ड completely from a set of samples taken the rate, sampling rate, यहाँ पे जो सैम्पलिंग रेट हमारा होता है, वो हमारा जो सैम्पलिंग रेट होता है f ऑफ s ग्रेटर देन होना चाहिए 2f ऑफ m, इज कॉल्ड बेस बैंड, या इसी को क्या कहते हैं, लो पास सैम्पलिंग थ्योरम। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। सैम्पलिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द बैंड लिमिटेड सिग्नल, फर्स्ट टर्म आता है बैंड लिमिटेड सिग्नल। व्हाट इज बैंड लिमिटेड सिग्नल? तो हमारा कोई भी सिग्नल अगर हो जिसका लिमिटेड बैंड हो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई सिग्नल है xt और इसका बैंड लिमिटेड क्या है, ये -FM है और ये FM है, तो इसका क्या है, लिमिटेड बैंड है। और एक होता है कि वाइड बैंड सिग्नल, एक होता है बेस बैंड सिग्नल, एक होता है लिमिटेड क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल। तो हमारा 3 तरह का सिग्नल होता है, एक लो पास बेस बैंड सिग्नल, एक वाइड बैंड सिग्नल। तो बेस बैंड सिग्नल में होता है कि ऐसा सिग्नल जिसका सेंटर फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू कुछ ना कुछ हो, उसको क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये 0 है, सेंटर फ्रीक्वेंसी पे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसको कहते हैं बेस बैंड सिग्नल। और इसका लिमिटेड बैंड है, तो यहाँ कहता है लिमिटेड बैंड सिग्नल, तो इसका लिमिटेड बैंड है। इसके बाद देखिए FM के बाद कोई सिग्नल नहीं है ना, -FM के पीछे कोई सिग्नल है, इतना देर में FM के बीच में ही जो भी सिग्नल है, तो ये हो गया लिमिटेड बैंड सिग्नल। विच हैज़ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन FM के हायर देन कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये FM है, इसके अंदर में ही हमारा फ्रीक्वेंसी है, उससे ज़्यादा नहीं है। कैन बी रिकवर्ड कम्प्लीटली, तो अगर इस तरह का कोई सिग्नल हो, मतलब कोई एनालॉग सिग्नल अगर इस तरह का हो, कैन बी रिकवर्ड, और उसको क्या कहते हैं, हम सैंपल्स कर दिए, मतलब इस सिग्नल को अगर हम सैंपल्स कर दिए, मतलब हमने सैंपल्स कर दिया इस सिग्नल्स को, और ये सिग्नल्स मान लेते हैं सैंपल्स, ऐसा मिला है हम सबको। तो ये रिसीवर एंड पे, तो इसको फिर से हमको इसी फॉर्म में प्राप्त करना है, रिसीवर एंड में तो इसी फॉर्म में प्राप्त करना है। तो वही कहता है कि ए सैम्पलिंग थ्योरम स्टेट दैट द बैंड लिमिटेड सिग्नल विच हैज़ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन FM, जो इसका FM से हायर देन नहीं हो, कैन बी रिकवर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए सेट ऑफ सैम्पल्स
सेट ऑफ सैंपल्स, ये सैंपल्स का सेट है, टेकन ए रेट ऑफ सैम्पलिंग रेट एफ ऑफ एस ग्रेटर देन 2fm। तो वहाँ पे जो सैम्पलिंग रेट होगा, सैम्पलिंग रेट अगर ग्रेटर देन 2fm होगा इज कॉल्ड बेस बैंड सैम्पलिंग थ्योरम। उसको क्या कहेंगे? बेस बैंड सैम्पलिंग थ्योरम। कहने का मतलब है कि उसको कंप्लीटली अगर उसका सैम्पलिंग रेट एफ ऑफ एस, अगर सैम्पलिंग रेट उसके 2fm से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा तो उसको क्या कहेंगे? बेस बैंड सैम्पलिंग थ्योरम। दो तरह का सैम्पलिंग थ्योरम होता है, एक बेस बैंड सैम्पलिंग थ्योरम होता है, बेस बैंड सैम्पलिंग थ्योरम होता है, एक बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम होता है। तो बेस बैंड सैम्पलिंग थ्योरम में क्या हुआ कि हमारा एफ ऑफ एस सैम्पलिंग जो होता है, सैम्पलिंग रेट, इसका जो हम सैम्पल्स किए हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हम बताए थे, ये और टी ऑफ एस होता है, ये 0 होता है, ये 2 ऑफ टी एस होता है। तो इसका सैम्पलिंग रेट क्या हो गया? इसका सैम्पलिंग रेट हो गया हमारा क्या कहते हैं, सैम्पलिंग रेट जो होता है, सैम्पलिंग रेट 1/t ऑफ एस, जो 1/t ऑफ एस, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर नहीं लिखा। इसका इस सैम्पलिंग, अगर इसका टी ऑफ एस है तो इसका सैम्पलिंग रेट क्या हो गया? 1/t ऑफ एस। और इसका अगर इसको कोई ऐसे भी लिखता है एफ ऑफ एस, यही हो गया हमारा सैम्पलिंग रेट। ये हमारा सैम्पलिंग रेट जो हुआ एफ ऑफ एस। अगर ये सैम्पलिंग रेट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 2fm से, तो ये सिग्नल कंप्लीटली रिकवर्ड हो जाएगा। ये कौन सा थ्योरम कहता है? सैम्पलिंग थ्योरम कहता है। ये सैम्पलिंग, ये जो हुआ बेस बैंड के लिए लागू होता है। वैसा सिग्नल जो बेस बैंड हो, बेस बैंड ये किसके लिए? बेस बैंड सिग्नल के लिए लागू होता है। और हम सब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के। और अगर हमारा ये जो एफ ऑफ एस था, एफ ऑफ एस ग्रेटर देन 2fm हो, अगर ये हमारा एफ ऑफ एस इक्वल टू, मतलब सैम्पलिंग रेट अगर 2fm के बराबर हो जाए, सैम्पलिंग रेट अगर हमारा 2fm के बराबर हो जाए, तो इसको कहते हैं निक्विस्ट रेट। निक्विस्ट रेट, सैम्पलिंग रेट क्या बोल रहा था? एफ ऑफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm। यहीं पे कहता है, ये तो हमारा सैम्पलिंग थ्योरम हुआ, सैम्पलिंग थ्योरम। बट कौन सा? बेस बैंड के लिए, बेस बैंड के लिए ये सैम्पलिंग थ्योरम हुआ। लेकिन ये निक्विस्ट रेट क्या होता है कि अगर हमारा एफ ऑफ एस इक्वल टू 2fm के हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? निक्विस्ट के रेट के लिए। अब ये तो बेस बैंड के लिए होता, तो बैंड पास सिग्नल के लिए क्या होगा? तो बैंड पास सिग्नल के लिए हमारा निक्विस्ट रेट जो होता है, बैंड पास सिग्नल के लिए जो हमारा क्या कहते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम होता है, सैम्पलिंग थ्योरम, तो उसका जो होता है एफ ऑफ सी से डिनोट करते हैं। एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस बटे के, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जहाँ पे हमारा के जो होता है ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो जहाँ पे ये जो के है, ये के कितने के बराबर होता है? के इक्वल टू एफ ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बटे एफ ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस एफ ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये एक स्पेशल टर्म है जिसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीग्रेट पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीग्रेट पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इसका वैल्यू मान लेते हैं, इसके वैल्यू इसके अंदर में निकला है 2.12, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटर फैक्टर का मतलब होता है ये हमारा, ये ओवरऑल इसका निकाल देगा 2। दशमलव के बाद कोई भी संख्या रहेगा, जो इसका ये वैल्यू दशमलव से पहले वाला वैल्यू रहेगा वही हमारा निकलेगा। जैसे अगर 2.99 भी है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटर पार्ट जो इसका निकलेगा कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ऐसे ही 3.01 है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटर पार्ट क्या निकलेगा? 3 निकलेगा।
ऐसे ही अगर हमारा क्या कहते हैं 0.01 है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटेड पार्ट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ऐसे ही हमारा 0.12 है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटेड पार्ट 0 निकलेगा, और वही 0.99 है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटेड पार्ट 0 निकलेगा। मतलब ये हमारा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं बैंड पास सिग्नल के लिए हमारा सैम्पलिंग थ्योरम हुआ, और ये हमारा लो पास सिग्नल के लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का क्लास कल देखेंगे। थैंक यू।